देखो बच्चों, आज मैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखेंगे। और स्टडी क्लासेस में जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन पर ध्यान दिया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उस पर फोकस करता हूँ। एक्चुअली मैं पूरा डिटेल नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर देता हूँ तो आपको जितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन नजर आएगा वो क्लियर होती चलेगा। तो आप शुरू करते हैं। कहता है क्या, एक पॉलिनोमियल p of x equal to 9x square plus 3x plus 6, दे फाइंड का पूछा 1 upon alpha plus 1 upon beta, and second is alpha upon beta plus beta upon alpha, third is alpha square plus beta square। देखो ये तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या, अल्फा एंड बीटा। जब भी अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको सम होना चाहिए पता कि सम क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो, चूंकि मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, p of x इक्वल टू हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 6। यहां सब क्या करो, क्योंकि एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक ही पूछेगा, लेकिन मैं तीन बताऊंगा कि देखो कैसे कैसे निकलता है। तो मैं अगर कहूं कि सर अल्फा बीटा से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो तो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बी का वैल्यू हमारे पास 3 एंड ए का वैल्यू हमारे पास 9। यहां पर माइनस है तो मैं माइनस लगा देता हूं। इसको डिवाइड करूंगा तो मैं 1/3। अगेन मैं अल्फा इनटू बीटा ले आता हूं। तो अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन a। c का वैल्यू है 6 से, और यहां पर कितना है 9। मैं इसको काटूंगा तो कोई क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा आ गया। अब मैं इस पर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या कर सकते हैं इसको, सोचिए। हम इसको बस अल्फा इनटू बीटा क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, बचेगा बीटा। अब देखो तुम ये तो बीटा प्लस अल्फा को, ये तो अल्फा प्लस बीटा, दोनों हमारा एक होता है। देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है -1/3 एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू है 12/3। 3 से 3 क्या हो जाता है कैंसिल, तो मेरे पास आंसर है -1/2। फर्स्ट का आंसर आ गया। कोई समझता है, बड़ा चीज है का। अगेन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखो मैं बार-बार इसके वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि मैंने एक बार निकाल लिया है, मुझे अब क्वेश्चन पे जाना है। तो मैं यहां पे वही करूंगा, अल्फा इनटू बीटा एलसीएम, अल्फा से बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा स्क्वायर। और हमको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यानी मैं क्या सकता हूं, इसका वैल्यू लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी यहां हो जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फिर से चलो हम देखते हैं, मेरे पास कितना आया है -1/3 का होल स्क्वायर -4। अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो 2/3। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 3 का स्क्वायर करोगे तो शायद 9 आएगा। -4 टू द 8/3। यहां एक सब लेंगे कितना आएगा 9। तो 9 से 9 कैंसिल, -3 3 जा 9, 8 3 जा 24। सही है ना। हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा -23/9। ये मेरा जो आया क्वेश्चन आंसर, ये आया है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। ये जो आया था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तीसरा क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है, सेम क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बना के आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आंसर भेजेंगे। बाकी दिक्कत मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो, थैंक यू सो मच।